हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ऑफ क्लास 7। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिनके पास पुरानी बुक है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो डिलीट की गई है। ठीक है। और जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसको लिया गया है एक्सरसाइज 2.1। तो आप एक्सरसाइज 2.1 ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ ड्राइंग A to D शोज। अब ये हमें दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ये ड्राइंग्स दी गई हैं A से लेके D तक, और हमें मैच करना है। ये जो हमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 दिया है, कौन सी जो डायग्राम है वो इसके साथ मैच करती है। तो स्टार्ट करते हैं 1। ठीक है। मैंने इनको एज द मैच द कॉलम फॉर्म में लिख दिया है। तो ये A पार्ट, ये B पार्ट, ये C पार्ट और ये D पार्ट है। ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास मैंने यहाँ पे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट 3, 1, 2, 3, 4 में ये भी लिख दिया। अब हमें मैच करना है कौन सा किसके साथ जा रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 उसमें बॉक्सेस में है, ये 2 में है। ठीक है। ये कितने पार्ट्स में, एक सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में। ये कितने पार्ट्स में? ये भी 3 पार्ट्स में। ये कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में। ये बॉक्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ईच। ये जो बॉक्सेस हैं ये ईच 4 बॉक्स में, एक ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 4 में है, ये भी 4 में है। ये जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। और वैसे ही हमने फ्रैक्शन देखनी है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये 3 है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखना है टोटल जो है वो 3 किसके पास है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। देखिए यहाँ पे 5 है, ये डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। ठीक है। इट मीन्स ये हमारे पास कहाँ जाएगा, जहाँ पे 3 पार्ट्स में होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स है। ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, अगर हम इजी वे में देखते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना हो जाएगा। 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है देखिए, और 2/3 है, यानी कि हर एक पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 है। तो 2 शेडेड पार्ट है, इसके भी 2 शेडेड पार्ट है, इसके भी 2 शेडेड पार्ट है। इट मीन्स ये किसके साथ मैच करता है, ये करता है इसके साथ मैच। ठीक है। अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 शेडेड है, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 शेडेड है। ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं, टोटल ये हैं 2। तो यहाँ पे 2 वाले कितने हैं टोटल, ये 2 ही हैं। ठीक है। 2 टोटल, और शेडेड कितने हैं, इसका 1 शेडेड है, इसका 1 शेडेड है। ठीक है। तो 2 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा इसके साथ। ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 4 में है, ये भी 4 में है, लेकिन ये है कितने हैं, 1 2 3। तो देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, टोटल 4, और कितने पार्ट्स में है, 3 में है, यानी कि 3 पार्ट्स में हर एक पार्ट 1/4 1/4 1/4 है। तो ये हमारा पार्ट गया यहाँ, ये किससे मैच करता है, इससे। अब लास्ट में बचा ये, अब इसका भी सॉल्व करके देखते हैं कितने टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। और कितने दिए हैं हमारे पास, 2 दिए हैं। देखिए 2 है और 1 पार्ट शेडेड है, 1/5 1/5, तो 2 टाइम्स 1/5, तो ये हमारा जाएगा इधर। क्लियर हुआ। फर्स्ट वाला 3 है और जो एक पार्ट है वो 2 शेडेड है और 1 जो है वो अनशेडेड है, यानी कि 2/3 होगा। ठीक है। और कितने हैं, 3, तो यानी कि 3 × 2/3। ये 2 पार्ट्स हैं, लेकिन जो एक पार्ट है वो 1/2 है, शेडेड है। तो यहाँ पे आएगा 2 है, हमें नंबर ऑफ कितने हैं, 2 है, और 1/2 शेडेड है। यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक है। और 1/4 है। देखिए यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास कितने हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं, और ये एक पार्ट कितने में डिवाइड है, 5 में डिवाइड है। तो 2 टाइम्स हो गया, 1 शेडेड है, 5 पार्ट्स टोटल पार्ट्स है, तो 1/5, तो ये हमारा इसके साथ आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज। अब ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं और ये हमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं। हमें क्या करना है, मैच करना है इन पार्ट्स को, जो पिक्चर्स हैं उनको इन पार्ट्स में से उनका कौन सा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन इसको भी मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, इसको भी मैंने मैच द कॉलम फॉर्म में लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन हम देखते हैं, 3 × 1/5 = 3/5। ठीक है। सेकंड क्या है, 2 × 1/3 = 2/3, 3 × 3/4 = 1/4। ठीक है।
ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। अब 3 टाइम्स 1/5, 2 टाइम्स 1/3, 3 टाइम्स 3/4। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमें ड्राइंग दी गई है, फर्स्ट ड्राइंग में क्या है, 2 सर्कल दिए गए हैं और 3 पार्ट्स में, हर एक सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जो हमारे पास आंसर दिया है, अगेन सर्कल दिया है 3 पार्ट्स में, उसके 2 शेडेड पार्ट है, यानी कि इन 2 को कंप्राइज करके एक इसका सोल्यूशन आंसर दिया हुआ है। बी पार्ट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यानी कि तीनों ट्रायंगल्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके भी 3 पार्ट शेडेड है, इसके भी 3 पार्ट शेडेड है, इसके भी 3 पार्ट शेडेड है। जब इसको हमने आंसर में दिया तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स आए, 2 ट्रायंगल्स फुली शेडेड थे और एक ट्रायंगल का 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। सी पार्ट में क्या था, हमें ये वाले बॉक्स दिए हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 3 और 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है। जब हमारे पास आंसर आया तो एक बॉक्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इसमें 3 जो है वो शेडेड है, यानी कि इसका कंक्लूजन ये आया है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ये क्या है, 3 × 1/5, जो किसके इक्वल हो गया, 3/5 के इक्वल हो गया, यानी कि 3 टाइम्स एक बॉक्स है जो कि है 1/5 टाइम्स शेडेड है। तो इसमें 3 बॉक्सेस कौन से हैं, देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। ये 2 नंबर 2 है, तो यानी कि ये नहीं आएगा इसके साथ। अब ये वाले देखते हैं, अब इसमें क्या है, 3 1/5, यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 5 पार्ट्स में। अब देखिए ये 3 है, अब देखते हैं ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और देखिए इसका 1 शेडेड है, इसका भी 1 शेडेड है, इसका भी 1 शेडेड है, यही था। और जो हमारे पास आंसर था 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 बॉक्सेस हैं और उसमें से 3 जो है वो शेडेड है। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो हमारा ये वाला है, फर्स्ट वन इज सी पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, 2 टाइम्स 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब 2 टाइम्स नंबर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये 2 बचे हैं, अब ये भी 2 है, ये 3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 टाइम्स है, 2 आ गया, 1/3 यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 शेडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 शेडेड है, ठीक है। जो इसका कंक्लूजन आया, आंसर आया, वो क्या था, 3 पार्ट्स थे, उसमें से 2 शेडेड है। तो इट मीन्स हमारा ये वाला आंसर कौन सा होगा, हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, इसमें क्या है, 3 टाइम्स 3/4, 3 टाइम्स। अब हमारे पास यही बचा है लास्ट, आंसर तो यही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइम्स 1 2 3, एक कंडीशन चलेगी, 3/4, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है हर एक ट्राइंगल, 1 2 3 4, और इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है, इसके भी 3 पार्ट शेडेड है, इसके भी 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है। इट मीन्स ये वाला हमारा थर्ड पार्ट बी के इक्वल है। तो ये 2 1/4 है, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो इसको हम इस वे में देखेंगे, 2 देखिए, 2 हमारे फुली शेडेड है और 1/4 हमारा क्या है, 1 शेडेड है पूरे 4 पार्ट्स में से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन, जो हमने मैच द कॉलम फॉर्म में लिया गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है, क्या जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, और साथ में क्या करेंगे, उसको हम मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में है 7 × 3/5। अब देखिए ये कट तो नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 3/5 कितना आ जाएगा, 7 3 = 21/5। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं एक आपको करके बता देती हूँ। 21 / 5, 5 4 = 20, 1 रिमाइंडर आया, तो ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र है, ठीक है। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन करते हैं तो ये याद रखिए, मिक्स फ्रैक्शन बहुत इजी है। हमें कैसे याद रखना है, डी तो हमारा ऑलरेडी नीचे आएगा ही, डिवाइज़र तो आएगा ही, QR, ठीक है, QR। अब ABCD में क्या हो जाता है, QR आता है इकट्ठा, वैसे ही QR। अब मिक्स फ्रैक्शन देखिए कितना ईजी हो जाएगा, Q कितना है 4, 5 तो आएगा ही आएगा, और R हो जाएगा 1, ठीक है। जब हम देखेंगे कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या नहीं है, वो कैसे देखेंगे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है। यानी कि अगर हमने देखना है कि हमारी मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या नहीं है,
5 तो नीचे आएगा ही, 4 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 तो नीचे आएगा, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 किसकी इक्वल हो जाएगा 21/5। तो देखिए ये हमारा आ गया, यही आंसर हमारा आ गया। तो यानी कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या है 4/1/5। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। सेकंड पार्ट है 4 इंटू 1/3। अगेन 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन हम लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1, तो QRD, D हमारा 3 है, Q कितना है हमारे पास 1 और रिमाइंडर भी कितना है 1। तो ये होगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 2 इंटू 6/7। हमने देखना अगर हमारा कट होता होगा तो हम उसको काट भी सकते हैं, सेम टेबल में आएगा तो, लेकिन यहाँ पे सेम टेबल में कुछ नहीं आ रहा है। 12/7, 6 2 ज़ा 12/7। अगेन अब इसका कैसे करेंगे, 7 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, साथ में हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 तो बड़ा हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और नीचे हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है, तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी, क्वोशिएंट आ जाएगा यहाँ, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अगेन 10/9, 5 2 ज़ा 10, 10/9, 9 तो नीचे आएगा, 10/9, 9 1 ज़ा 9, 1 and 1। ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा Q है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 5 2 इंटू 3/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं फिर से डिवाइड, 3 तो आएगा ही नीचे, डिवाइड करते हैं 8 3, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 2, तो ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर भी 2, क्वेश्चन भी 2 और रिमाइंडर भी 2। तो करके देखेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, तो आ जाएगा 8/3। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, तो 5/2 इंटू 6। अब देखिए फ्रेंड्स 5/2 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो देखिए ये हमारा कट जाता है, यानी कि 2 के टेबल में 6 आता है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसकी हमारी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकती है, तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं सेवेंथ पार्ट 11 इंटू 4/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 4 ज़ा 44/7। अगेन 44/7, अब 7 के टेबल में 44 तो आता नहीं है, तो 7 6 ज़ा कितना होता है 42, तो 7 6 ज़ा 42, 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 7 हमारा डिवाइज़र आ गया, 6 हमारा क्वोशिएंट आ गया, 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ पार्ट। ठीक है, 6 हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया, 2 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो ये हो जाएगा 7 पार्ट। अब हम करेंगे एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है 20 इंटू 4/5। अब देखिए 5 के टेबल में 20 आता है, कट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास बचा 4 इंटू 4, जो कि आ गया हमारे पास 16। 4 इंटू 4 कितना हो गया 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब हम करेंगे नाइन्थ पार्ट। ठीक है, नाइन्थ पार्ट में क्या है 13 इंटू 1/3। अब किसी से 13 कटता तो नहीं है 3 से, तो 13/3, तो साइड पे कर लेंगे डिवाइड, 3 और 13। अब 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में क्या आता है 12 आता है, तो 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया रिमाइंडर 1। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई, 3 तो आएगा ही आएगा, क्वोशिएंट हमारा कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/3। अब लास्ट पार्ट आ गया हमारा 10th पार्ट 15 इंटू 3/5। 15 इंटू 3/5। अब देखिए 5 के टेबल में 15 तो आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास बच गया 3 इंटू 3, तो कितना आ गया 3 3 ज़ा 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है,
So friends, thank you for watching my video. If you like my video, please share my video. Okay friends, bye, take care.